हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल खुशबू लाई। सुबह के 4 बज रहे हैं और ये वाला जो ब्लॉग है ये तीज के अगले दिन यानी कि पारण वाले दिन का है। तो सुबह के भी 4 बज रहे हैं। मैं उठ गई हूँ। उठ तो मैं 3:30 बजे ही गई थी, बट मुझे लगा कि थोड़ी देर अभी झाड़ू वगैरह नहीं दूँगी 4 बजेगा तक, तो इसीलिए थोड़ी देर के बाद ही बाहर निकली हूँ रूम से। और सबसे पहले थोड़ा सा फ्रेश वगैरह होकर झाड़ू लगाने के लिए आ गए थे। तो ऊपर से झाड़ू मैं देते हुए नीचे आ गई हूँ और नीचे में जा रही हूँ कि झाड़ू देते हुए मम्मी जी को उठा दूँगी। तो मम्मी जी भी सोई हुई थी, तो उनकी तबीयत उतनी अच्छी नहीं थी, तो सोई हुई थी। तो मैं सोची कि पहले पूरे घर में मैं झाड़ू वगैरह दे दूँगी, फिर उन्हें उठा दूँगी कि उठ के नहा लीजिए, फिर पूजा वगैरह करके कुछ चाय शरबत पानी जो भी लेना होगा लेंगे। तो अभी मेरा जो है घर में झाड़ू वगैरह देने का काम हो गया था, क्योंकि बासी घर में तो कुछ भी नहीं कर सकते हैं। और उसके बाद आ गई थी मैं किचन में। तो यही किचन है, तो बस मैं सोची कि किचन को पहले पोंछ लेती हूँ, क्योंकि बाकी जो पूरा घर है वहाँ पूरे घर में मेड आती है पोछा मारने के लिए, तो मार देंगे, लेकिन किचन तो फिर रह ही जाएगा, मैं नहा लूँगी। तो इसीलिए नहाने से पहले ही किचन की साफ़ सफाई में मतलब पोछा मारना था, वो मैं मार के आ गई थी। नहाने के लिए जा रही हूँ। और तीज का जो व्रत है इसमें रात्रि जागरण के लिए कहा जाता है। मतलब हम लोग जो कथा पढ़ते हैं उसमें भी लिखा रहता है कि रात्रि जागरण करना चाहिए। तो अकेले जब लोग रहते हैं, जब लोग साथ में रहते हैं तो रात्रि जागरण हो भी जाता है, बट अकेले कितना ही जग पाएंगे हम लोग। तो बस फिर भी हम 12 बजे के बाद ही मतलब 1-1:30 बजे तक मैं जाग ही रही थी, मतलब नींद तो आ नहीं रही थी। उसके बाद मेरी आँख एकदम से लग गई थी और अचानक से मेरी जो आँख खुली वो 3:30 बजे। फिर मैं थोड़ी देर रुक के 4 बजे देख सकते हैं सुबह उठी हूँ और आए हैं अभी छत पे। देख सकते हैं कुछ इस तरह का जो है अभी वातावरण ऐसा दिख रहा था, पूरा शांत और हल्का हल्का रोशनी। और अभी मैं छत पे आई थी नहा धो के कपड़े डालने के लिए। तो अभी यहाँ पे कपड़े मैं डाल रही हूँ, लेकिन दिख भी नहीं रहा, इतना अंधकार है अभी इस टाइम पे, तो दिख नहीं रहा है। बस मैं सामने ही कपड़े डाल रही हूँ। तो अभी कपड़ा डालना हो गया था मेरा और अब चलते हैं पूजा रूम की साफ़ सफाई करने और पूजा करने। क्योंकि जब हम लोग व्रत करते हैं तो पहले घर की साफ़ सफाई, फिर पूजा घर की साफ़ सफाई, पूजा करो, फिर ही जाके व्रत का जो पारण होता है, व्रत जो खोलते हैं तोड़ते हैं वो सब। तो अभी यहाँ पे देखिए साफ़ करते हुए ही थोड़ी देर में उजाला हो गया था और धीरे धीरे करके उजाला हो रहा था। बहुत ही अच्छा लग रहा था। ऐसे वाले व्यू जो होते हैं कभी कभी देखने मिलते हैं, क्योंकि हमेशा तो इतनी जल्दी जागती नहीं हूँ। ऐसे तीज त्यौहार के मौके पे इतनी सुबह जागती हूँ, तो बहुत अच्छा लग रहा था, इतना सुंदर सुबह का वातावरण। और कोशिश हमें हमेशा यही करना चाहिए कि इतनी सुबह हम लोग जाग जाएं, लेकिन होता कहाँ है। तो बस यहाँ पे पूजा घर की साफ़ सफाई हो गई थी और कल जो पूजा किए थे, जो भी चढ़ाए थे प्रसाद वगैरह फूल पत्ती जो भी होता है, सब कुछ आज उठाना है और सब कुछ विसर्जन भी करना है और प्रसाद को रखना है। तो बस यहाँ पे हमारी पूजा जो है वो हो गई थी। और आज गणपति है, गणेश चतुर्थी है, तो बस यहाँ पे गणपति जी के लिए मोदक लेके आए थे कल रात में ही हस्बैंड जी, तो यहाँ पे भी चढ़ा दिए हैं और पूजा आरती सब कुछ सुबह को करके अब हम लोग जा रहे हैं नीचे प्रसाद लेने। और बाकी जो भी दान की चीज़ें हैं वो सब हम लोग मंदिर भिजवा देंगे। और अब यहाँ पे मम्मी जी मुझे प्रसाद दे रही हैं और मैं उनके पाँव छू के आशीर्वाद ले ली हूँ। और बाकी सारे लोग अभी इस टाइम पे सोए हुए हैं, तो बस हूँ। और अब यहाँ पे हम लोग अपना व्रत खोलेंगे, यानी कि व्रत का पारण होगा। तो यहाँ पे सबसे पहले चरणामृत लेते हैं और थोड़ा सा प्रसाद लेके अपना व्रत खोलते हैं, या फिर तोड़ना जो बोलते हैं आप लोग, हम लोग के यहाँ पारण ही बोलते हैं कि हम लोग का व्रत का पारण हो गया। तो बस कुछ इस तरह से व्रत का पारण किए और भगवान की कृपा, भगवान भोलेनाथ गौरी शंकर सभी देवी देवताओं की कृपा से हमारा जो व्रत है वो उसका जो है पार लग गया। क्योंकि तीज का जो व्रत होता है बहुत ही कठिन व्रत होता है, 24 घंटे का निर्जला व्रत रखते हैं हम लोग इसमें, और बहुत मुश्किल होता है क्योंकि इस टाइम पे गर्मी बहुत ज़्यादा रहती है। तो इसीलिए बोलते हैं कि बहुत कठिन व्रत होता है, जो कि हर सुहागिन महिला अपने पति की लंबी उम्र के लिए, दीर्घायु के लिए करती हैं। तो फाइनली हमारा व्रत जो है वो सफल हो गया, व्रत का जो पारण है बोलते वो हो गया। और अब मैं यहाँ पे आ गई थी प्रसाद निकालने के लिए, क्योंकि अब घर में जो हाउस हेल्पर लोग आई हुई थी तो उन्हें प्रसाद भी देना है। तो बस यहाँ पे सबसे पहले उन्हीं के लिए प्रसाद निकाल रही थी। तो मम्मी जी खड़ी थी, बोली कि प्रसाद दे दो। उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, मम्मी जी बस पानी पी के प्रसाद खा के और दवाई लेके सो गई थी थोड़ी देर के लिए। तो अब मैं आ गई हूँ किचन में और अब उनके लिए चाय बना देती हूँ। तो वही पूछी थी कि चाय पी लीजिए, तो बोली हाँ ठीक है बना दो। तो तभी सुबह उठ के तो सिर्फ थोड़ा सा पानी और प्रसाद लेके, यानी कि थोड़ा सा लेके लेटी हुई थी। अभी थोड़ा सा उनको ठीक लग रहा है तो बोली अब चाय बना दो। ऐसे भी अब हम मतलब उठे हुए तो 2-3 घंटे हो गए। सुबह
से। तो यहाँ पे देख सकते हैं सब्जियां, तो ये ढेर सारी सब्जियां हैं जो कि कल लेके आए हैं हस्बैंड जी और पापा जी दोनों मिलकर ढेर सारी सब्जियां उठा के लेके आए थे और बोल रहे थे कि अब 10 दिनों तक सब्जी लाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो सही में इतनी ज़्यादा सब्जी आ गई थी कि अभी तक चल रही है। तो यहाँ पे देख सकते कितनी सारी सब्जी हैं। और यहाँ पे अब उठाया जा रहा है बच्चों को स्कूल जाने के लिए, क्योंकि स्कूल जाने का भी टाइम हो गया है, 7:30 पौने 8 होने जा रहे हैं। तो अभी क्रिश को उठाए हैं तो यहाँ पे गुस्सा हो रहा है। तो आज दोनों भाई के एग्ज़ाम है, कल सिर्फ हर्ष का एग्ज़ाम था और आज दोनों के एग्ज़ाम है। और यहाँ पे देख सकते हैं चाय जो मेरी उबल गई है और मैं बस सब्जियों को अलग अलग कर रही थी, क्योंकि रात को ऐसे ही सब रख दिए थे जैसे आया था। तो अभी जो भी कुछ बनाना है उससे बनाऊंगी और जो बचे हुए सब्जी सबको फ्रिज में रख दूंगी। तो बस यहाँ पे चाय बन गई है और अभी मम्मी जी को चाय दे देते हैं और उसके बाद अब चलूँगी बच्चों को रेडी कराने के लिए। तो उसके पहले मैं आई थी किचन में, तो चावल चढ़ा दी हूँ और क्रिश को रेडी करा रहे हैं उसके पापा, बट वो बार बार मुझे चिल्ला रहा है कि मम्मा आ जाओ। तो यहाँ पे उसके पापा जा चुके हैं, इतना तक पापा कर दिए थे, अब उसके बाद मुझे करना है। तो बच्चों को मम्मा ही चाहिए होती है, मम्मा ही कराएंगी सब चीज़। तो बस यहाँ पे देखिए अभी खुश हो गया है, तो यहाँ पे इसे रेडी करा देती हूँ और उसके बाद स्कूल भेजूँगी। और अभी किचन में आ गए थे वापस और अभी बच्चों के लंच नहीं बनाने पड़ते हैं क्योंकि एग्ज़ाम चल रहा है। तो और ये यहाँ पे देखिए क्रिश की वाटर बोतल है जिसमें क्रिश का जो है वो नाम भी लिखा हुआ है। तो ये क्रिश की मासी भेजी थी इसके बर्थडे पे, जो कि अभी थोड़े दिन पहले ही आया हुआ है। तो मैं इसके वाले वाटर बोतल दी थी, तो बोला नहीं मुझे यही वाली चाहिए जिसमें मेरा नाम लिखा हुआ है, यानी कि मासी जो भेजी है। तो फिर मैं इसमें पानी भर के इसे दे दी हूँ। और अब यहाँ पे रेडी होकर थोड़ा सा प्रसाद लिया है और स्कूल जाएगा। उसके बाद यहाँ पे मम्मी जी बैठ गई हैं सब्जियाँ काटने, जो भी सब्जी आज बनेगी उसे काटने के लिए। तो बोली कि मैं काट देती हूँ तुम बना लेना। तो बस यहाँ पर ढेर सारी सब्जियाँ कट रही हैं, ढेर सारी सब्जियाँ आई हुई हैं। बस उसमें से हम लोग को जो जो बनाने हैं वो सब बनाएंगे। तो परवल फ्राई बनाऊँगी। परवल यहाँ पे देख सकते हैं काट दी हैं मम्मी जी। तो परवल को इस तरह से बीच से काट के हल्का सा मसाला डाल के मैं इसकी परवल फ्राई बनाऊंगी। और सारी जो भी रेसिपी आज नहीं शेयर करूंगी क्योंकि फटाफट से मुझे बनाने हैं। तो यहीं पे मम्मी जी काट रही थी, तो मैं लेके अभी किचन में जाऊंगी। और चावल मेरी बन गई थी यहाँ पे गर्म चावल, और चावल में डाले हैं यहाँ पे थोड़ा सा माड़, ये जो चावल का माड़ होता है ना, ये डाल के इसमें नमक डाल के मम्मी जी को दिए हैं खाने के लिए। तो फास्टिंग के बाद वो अक्सर खाती हैं, कहती हैं कि पेट को आराम मिलता है अचानक से, मतलब फास्ट के बाद तेल मसाले नहीं खाने चाहिए। तो ये जो माड़ होता है ये ठंडा होता है तो पेट में अच्छा रहता है पाचन के लिए, डाइजेस्ट के लिए। तो बस इसीलिए खा लेती हैं। तो थोड़ा सा गरम ही चावल वाला माड़ और चावल थोड़ा सा लेके खाई हैं। और यहाँ पे मैं बना रही हूँ परवल को पहले फ्राई कर लेती हूँ, उसके बाद बाकी की सब्जियों को बनाऊँगी। तो यहाँ पे परवल फ्राई हो गई थी। अब बैगन का भी फ्राई ही बन रहा है, मतलब भरता जिसे बोलते हैं। तो कुछ इस तरह की ये सारी जो है बिहारी डिश हैं जो कि हम लोग के बिहारी के घर में अक्सर बन जाता है। और बीच में मैं आके यहाँ पे बैठ जा रही थी क्योंकि मुझे गर्मी बहुत लग रही थी और थकावट सी थी क्योंकि 2 दिनों से फास्टिंग में थी। तो बस यहाँ पे थोड़ी देर पे बैठ जा रही थी आके, और खाना भी बनाना था। तो बस कुछ ऐसे हो रहे थे आज के काम, क्योंकि बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही थी। और बस यहाँ पे मम्मी जी बैठी हुई हैं प्रसाद निकालने के लिए। तो अब सबको प्रसाद देंगी। तो सुबह के समय में सोच रहा हूँ आप लोग प्रसाद खाएँ। तो सुबह में बस सब लोग थोड़ा सा लिए थे हाथ में ऐसे करके, और अभी यहाँ पे मिल गया है प्लेट में थोड़ा सा प्रसाद। तो बोल रही थी कि तब से ही मम्मी जी बोली थी कि प्रसाद थोड़ा सा ले लो फिर ही खाना बोले
बोले ठीक है दे दीजिए, आप इतना बोल रहे हैं तो निकाल दीजिए। और बाकी सब लोग अभी जाग गए हैं, जैसे कि हस्बैंड जी, पापा जी, बच्चे तो स्कूल जा चुके हैं, तो सभी को प्रसाद दे ही हैं, तो सबके लिए निकल रहा था तो हम लोग भी ले लिए। और यहाँ पे मेरी जो है सब्जी जो भी बनाने थे सब बन गए हैं। और ये बैगन जो है ये स्पेशली क्रिस के लिए है, क्योंकि वो बैगन का ऐसा भरता नहीं खाता, उसे ये चक्के वाले बैगन पसंद है। तो बस यहाँ पे उसके लिए भी बना के, और मैं थोड़ी देर के लिए लेट गई थी क्योंकि मेरे सर में दर्द स्टार्ट हो गया था। तो बस ऐसा ही होता है मेरा कि सर में ही दर्द होता है, और कितनी देर लेटूंगी। किचन घर परिवार में ऐसे ही काम चलते रहते हैं। और यहाँ पे ये रही पापा जी की चाय, सुबह के 8 साढ़े 8 9 बज रहे होंगे, तो उनकी चाय बची हुई थी, और हस्बैंड जी की, तो उन लोगों को भी मैं तो यहाँ पे खाना पीना का तो सारा काम हो गया था, और बस प्रसाद बांटना था। तो आस पड़ोस में जो भी हमारे आस पड़ोस में रहते सबको हम लोग प्रसाद देते हैं। तो बस यहीं पर मम्मी जी बैठ के निकाल रही थी प्रसाद, बोली कि सबको प्रसाद घर में भिजवा देंगे, उसके बाद ही फ्री हो पाएंगे, अपने प्रसाद सबके पास चला जाता है तो अच्छा रहता है। तो बस यहाँ पे देखिए खुद से ही लेके अभी जा रही हैं सबको प्रसाद देने के लिए, तो सबको प्रसाद दे के आ जाएंगी। और हस्बैंड जी को चाय दे दी हूँ, तो ये चाय नहीं पी रहे थे, क्यों नहीं पी रहे थे वो बताती हूँ आप लोग को। तो मैंने नहीं बोला था कि आपने मुझे साड़ी नहीं खरीदी है, तो इसीलिए बोल रहे थे कि ठीक है साड़ी नहीं खरीदी है तो चाय नहीं पियेंगे। तो मैं वही बोली थी कि अब बोल के क्या होगा, तीज का व्रत तो हो गया। तो बस यहाँ पे इसी के साथ आज की वीडियो को एंड करती हूँ, और चलते अब हम लोग खाना खाने, फिर मिलेंगे आपसे।